बीजेपी और आरएसएस दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है। आपकी पार्टी दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है। समाजवादी पार्टी के चरित्र के बारे में पूरा देश जानता है। समाजवाद के नाम से हमेशा इन्होंने परिवार को संरक्षित करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी का कार्यकाल अगर आप देखेंगे 2012 से 17 तक जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो किस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था। तो समाजवादी पार्टी के चरित्र को उत्तर प्रदेश की जनता जानती है और उन्हें कहीं ना कहीं चुनाव के परिणामों का एहसास है। इसकी वोटिंग हो चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे संग बात करने के लिए मौजूद है। भूपेंद्र चौधरी जी, 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके की अब बयानबाजी हो रही है उसे कैसे देख ले? यादव कह रहे हैं बीजेपी और आरएसएस दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है। आपकी पार्टी दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है। समाजवादी पार्टी के चरित्र के बारे में पूरा देश जानता है। ये भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं। इन्होंने कभी भी अपने परिवार से, समाजवाद के नाम से हमेशा इन्होंने परिवार को संरक्षित करने का काम किया है। आज देखेंगे एक बिरादरी के एक ही परिवार के लोग 5 लोकसभा चुनाव में, और कोई इस योग्य है ही नहीं। तो समाजवादी पार्टी का कार्यकाल अगर आप देखेंगे 2012 से 17 तक जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो किस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था और सरकारें दंगाइयों के संरक्षण में खड़ी थी। तो समाजवादी पार्टी के चरित्र को उत्तर प्रदेश की जनता जानती है और उन्हें कहीं ना कहीं चुनाव के परिणामों का एहसास है। और इस प्रकार की बयानबाजी उनका हताशा का, कुंठा का द्योतक है। अच्छा, वोट जिहाद की भी अब तो अपील हो गई है। सलमान खुर्शीद के रिश्तेदार हैं, सपा की पदाधिकारी हैं, वो कह रही हैं कि अब आगे बढ़कर वोट जिहाद करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा, ये लोग, इनका एजेंडा विपक्ष का शरिया कानून लागू करने का है और उसी एजेंडे पर विपक्ष आगे बढ़ रहा है। शाहबुद्दीन, मुख्तार अतीक, संभल में उनको याद किया जा रहा है, एफआईआर हो गई। जो प्रत्याशी हैं वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा, जैसे समाजवादी पार्टी का चरित्र हमेशा अराजकता और गुंडागर्दी का रहा है। जिन लोगों ने पूरे प्रदेश में एक अराजकता पैदा करने का काम किया है, ये उनके अपने आप को जोड़कर चलते हैं। इनके यही लोग आदर्श। अच्छा, आखिरी सवाल है सर, रायबरेली, अमेठी, कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया। अमेठी में तो आपका नामांकन भी हो गया है। कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित ना करने? भारतीय जनता पार्टी अमेठी में, हमारी स्मृति ईरानी जी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और लगातार 10 वर्षों से क्षेत्र में सक्रिय हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, जिस प्रकार से उनकी उपस्थिति रही है, निश्चित रूप से अमेठी भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और रायबरेली भी जीतेगी। थैंक यू। बीजेपी और आरएसएस दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है। आपकी पार्टी दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है। समाजवादी पार्टी के चरित्र के बारे में पूरा देश जानता है। समाजवाद के नाम से हमेशा इन्होंने परिवार को संरक्षित करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी का कार्यकाल अगर आप देखेंगे 2012 से 17 तक जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो किस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था। तो समाजवादी पार्टी के चरित्र को उत्तर प्रदेश की जनता जानती है और उन्हें कहीं ना कहीं चुनाव के परिणामों का एहसास है।